अल्हम्दुलिल्लाहि अकरम अल्लज़ी खलक़ल इंसान वकर्रम वअल्लमहु मिनल बयानि मा लम यअलम फसुब्हानल्लज़ी ला युहसम दिनानुहु बिल्लिसानि वला बिलक़लम अल्लज़ी ऊतिय जवामिअल कलिम व कराइमल हिकम व मकारिमश शियम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर कबीरा ला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वला जौर लहु वला शिबह लहु वला हद्द लहु वला अद्द लहु वला हद्द लहु वला अद्द लहु वला कफ लहु वला मिसाल लहु वला मिस्ल लहु मअबाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल्मुत्तक़ीन। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला उद्उ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना सदक़ल्लाहु अज़ीम। वक़ाल तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहु अज़ीम। अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम रवाहु मुस्लिम। अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या आइशा इय्याका व मुहक़्क़रातिद दुनूब फ़इन्न लहा मिनल्लाहि तालिबा रवाहु अहमद। अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन कुन्न फ़ीहि यस्सरल्लाहु थुम्मा हफ़्फ़हु व अदख़िलहु जन्नतहु रिफ़्क़ुन बिद्दईफ़ व शफ़क़तुन अलल वालिदैन व इहसानुन इलल ममलूक रवाहु इब्न माजा। अन जाबिर इब्न समुरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना असहाबी फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अल्लाह का कितना एहसान है, मेरे अल्लाह का कितना एहसान है, अर्श से जो मिला हमको कुरान है। मेरे अल्लाह का कितना एहसान है, अर्श से जो मिला हमको कुरान है। और है हिदायत का सामान सबके लिए, हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। है हिदायत का सामान सबके लिए, ये मेरे रब का कुरान में ऐलान है, ये मेरे रब का कुरान में ऐलान है। और हम हैं आसी गुनाहों में डूबे हुए, हम हैं आसी गुनाहों में डूबे हुए, पर मेरा रब करीम और रहमान है, पर मेरा रब करीम और रहमान है। और तितलियां बिजलियां पत्तियां टहनियां, तितलियां बिजलियां पत्तियां टहनियां, ज़र्रे ज़र्रे में अल्लाह की शान है, ज़र्रे ज़र्रे में अल्लाह की शान है। और नार से हम सभी को बचाया इलाह, नार से हम सभी को बचाया इलाह। दुआ करता आजिज़े सलमान है, मेरे अल्लाह का कितना एहसान है, अर्श से जो मिला हमको कुरान है। और इक़बाल कौन नहीं जानता, 1912 में एक किताब लिखी जिसका नाम शिकवा जवाब शिकवा। मुफ़क्किर इस्लाम अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख़याली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख़याली न रही, बर्क़ तबई न रही, शुअला मक़ाली न रही, और रह गई रस्म अदा रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलक़ीन ग़ज़ाली न रही, मस्जिद मर्सिया ख्वाह कि नमाज़ी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ़े हिजाज़ी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ़े हिजाज़ी न रहे। और फरमाया हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई।
लुभाता है दिल को कलामे खतीब। तकरीर तो बड़ी अच्छी है, वाह बड़ा शानदार है। लुभाता है दिल को कलामे खतीब, मगर लज़्ज़त शौक़ से बेनसीब। क्यों बुझी इश्क की आग अंधेरे है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेइंतहा फज़ल एहसान से आज आपके दयाए मोहब्बत पे पहली मर्तबा हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ। इस जलसे के दाई अज़ीज़म हाफिज़ मोहम्मद वकील सल्लल्लाहु तआला अल्लाह ताला इल्म में को बरकत नसीब फरमाए, आमीन। आकर के अच्छा लगा, इतना खराब मौसम होने के बावजूद भी आप इतनी कसीर तादाद में यहाँ मौजूद हैं। हमारा स्टेज इंतहाई मुअतबर है। मुहतरम उलमाए किराम इस स्टेज के ऊपर शुअराए इज़ाम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, क़ुर्राए किराम यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी को शर्फ़ क़बूलियत से नवाज़े। बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिनको मैं पहचानता तो हूँ लेकिन नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ। भाई अजीज़ जनाब हाफ़िज़ इक़बाल साहब, मुफ्ती साहब, आरिश अशफाक़ साहब और मौलाना फुरक़ान साहब, ये तो वो लोग हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए से अब तक इससे पूरे तौर पर राब्ते थे, लेकिन आज बराह रास्त अल्लाह ताला ने पूरे तौर पर मुलाकात का शर्फ़ फरमाया। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला सबके आने को कबूल फरमाए, अपनी शान के मुताबिक अज्र नसीब फरमाए। हम सब इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर यहाँ जमा हुए हैं। हमारा आना आका की मोहब्बत में है, हमारा आना रसूल अरबी के लिए है। हम अल्लाह की वहदानियत पर यकीन करने वाले लोग हैं। इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत तामा पर भरोसा करने वाले हम लोग हैं। हाँ हाँ, देखो इंतहाई खराब मौसम, बारिश भी हुई, बूंदें भी पड़ी। अभी मैंने फोन किया, बारिश हो रही हमारे महमूदाबाद अतराफ में बारिश हो रही, बहराइच में भी बारिश हो रही। अल्लाह ताला ने आप सबकी इन मोहब्बतों की कदर की है, बारिश रोक ली और ये ईमान की अलामत आपकी बताती है कि बारिश के कतरे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको यहाँ से नहीं हटा पाएंगे इंशाअल्लाह। क्यों? आपके अंदर ईमानी हलावत मौजूद है, ईमानी हरारत मौजूद है। ये बारिश अल्लाह की तरफ से है, बारिश बरसाना ये भी अल्लाह की तरफ से, बारिश ना बरसाना ये भी अल्लाह की तरफ से है। किसी के अंदर ताकत जो बारिश का एक कतरा बरसा सके नहीं बरसा सकता। फतवा है कुरान में, अन्ना सफकल मा सफा तुम शशकल अर्द शशा व अम्बतना फिया अब्बा व इनबा व अतबा व ज़ैतून व हदाइका गुलबा व फाखतन व अब्बा व तअल्लकुम व लिअनामिकुम। रब्बुल आलमीन का फतवा है। हाँ हाँ, बारिश के कतरों को बरसाने वाली ज़ात अल्लाह की है, जमीन से गल्ला उगाने वाली ज़ात अल्लाह की है। उसी अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने के लिए, उसी अल्लाह की तकबीर बुलंद करने के लिए, उसी के भेजे हुए रसूल की रिसालत का ऐलान करने के लिए हम सीरतुन नबी के जलसे करते हैं, इस्लाह मुआशरा के जलसे करते हैं। इन जलसों में किसी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाती, किसी को किसी के खिलाफ नहीं भड़काया जाता, या अल्लाह का कुरान पढ़ कर सुनाया जाता है, कुरान करीम की आयतों की तफसीर बताई जाती है, इमाम अंबिया की अहादीस सुनाई जाती है, सहाबा किराम के अक़वाल सुनाए जाते हैं, बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल बताए जाते हैं, भटके हुए नौजवानों को याद दिलाया जाता है। ऐ नौजवानों, तुम इमामुल अंबिया के गुलाम बनाए गए हो। रब्बुल आलमीन का ऐलान ये है, अगर तुम जन्नत में घट जाते हो, दुनिया में कामयाबी चाहते हो, तो क्या करो? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। ऐ दुनिया के इंसानों सुनो, रब का फरमान है, ऐ मेरे नबी कह दीजिए, कुल कह दीजिए, इन सबसे कहिए, फरमाइए, अपने लबों को हरकत दीजिए, अपनी जुबान को हिलाइए, फरमाइए, कहिए, बताइए, इनको समझाइए। अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हो तो तुम्हें सबूत देना पड़ेगा। सबूत क्या है? फतबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह, फतबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह। तुम्हें उसके महबूब की इत्तिबा करनी पड़ेगी, उसके रसूल का कहना मानना पड़ेगा। नबी ने जो कहा है करना पड़ेगा, नबी ने जिस चीज से मना किया है उससे रुकना पड़ेगा। वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु, नबी ने जो कहा है वही करना पड़ेगा। जिससे मना किया है उससे रुकना पड़ेगा। अल्लाह अगर अभी इस बात पर अमल कर ले तो क्या होगा? अल्लाह फरमाता है यग़फिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह ताला तुम्हारे सय्यात माफ फरमा देगा, हसनात
कबूल फरमाएगा। अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को बहुत माफ करने वाला है। आए दुनिया के मनुष्यों, आए दुनिया के इंसानों, आए दुनिया के आदमियों, आए हिंदियों, सिंधियों, गुजरातियों, आए यूपी के रहने वालों, चाहे बहराइच के रहने वालों, लखीमपुरा तराफ के रहने वालों, अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो इमामुल अंबिया के तरीके पर चलना पड़ेगा। ये रब्बुल आलमीन का कुरान करीम में फतवा है। हम नबी के तरीके से हट के जिंदगी गुजारेंगे, हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, धुतकार दिए जाएंगे, कोई अमल हमारा काबिल कबूल न होगा। मैं अर्ज़ कर रहा था हमें हर हाल में रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को देखना चाहिए। हमारे प्यारे आका ने किसी मामले में हमें यतीम नहीं छोड़ा। हमारे नबी की सीरत, नबी की शरीयत छुपी हुई नहीं, छपी हुई। हम पढ़े तो सही, हम देखे तो सही, हम मालूमात हासिल तो करें। इसीलिए तो कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। जो तुम्हें नहीं पता है वो जानने वालों से मालूम कीजिए। इल्म वालों के करीब आइए, मौलाना साहब के पास बैठिए, हाफिज साहब के करीब आइए, कारी साहब के पास बैठिए, या आपको दीन के मसाइल बताएंगे, या आपको बताएंगे अल्लाह के कुरान की तफसीर, या आपको बताएंगे रसूल पाक की हदीस का मतलब क्या। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मामले में हमें हमारी रहनुमाई फरमाई। आए मेरे अजीजों, हम सब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुक़द्दसा पर ईमान लाने वाले। हाँ हाँ, हमारे प्यारे रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर शोबे में हमारी रहनुमाई फरमाई। किसी शोबे में हमें, किसी शोबे में हमें यतीम नहीं छोड़ा। हमें खाना कैसे खाना है, प्यारे आका की शरीयत में मौजूद है। हमें कपड़े कैसे पहनना है, प्यारे आका की सीरत में मौजूद है। हमें दस्तरखान कैसे लगाना है, प्यारे आका ने हमें बताया है। हमें गली से कैसे गुजरना है, प्यारे आका ने हमें बताया है। हमें अपने घर में कैसे रहना है, प्यारे आका ने हमें बताया है। बीवी के साथ सलूक कैसे करना है, प्यारे आका ने हमें बताया है। बेटे के साथ मामलात कैसे करने हैं, प्यारे आका ने हमें बताया है। बहन के साथ बहन का हक क्या है, प्यारे आका की शरीयत में मौजूद है। बेटे का हक क्या है, प्यारे आका की शरीयत में मौजूद है। इसीलिए फरमाया तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा करो और उसके बाद अमल किया करो। हमें हुक्म यह है वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु, नबी ने जो कहा है वो करो, जिससे मना किया है उससे रुक जाओ, तभी तुम कामयाब होगे। आज हमारा हाल क्या है, हम रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से कोसों दूर। इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके का लिहाज हम नहीं रखते। हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को हम पसे पर्दा डाल दिया करते हैं। हमें इस बात की परवाह नहीं रहती, शादियों के मौके पर, वलीमे के मौके पर, अकीके के मौके पर, अपने घर में किसी पार्टी के मौके पर हम कोई घर में बेटे की शादी है, अब्बा नाराज है, अब्बा को मनाया जाता है। चचा नाराज है, चचा को मनाया जाता है। बड़ी अम्मा नाराज है, बड़ी अम्मा को मनाया जाता है। लेकिन मुसलमान ये नहीं सोचता कि हमारा अल्लाह नाराज है, नाराज अल्लाह को मनाना है कि नहीं। इस बात की परवाह नहीं। ऐ मेरे अजीजों, हम हर हाल में इस बात का ख्याल रखा करें कि हमारा अल्लाह हमसे नाराज है। हमारे मुल्क के हालात कैसे हैं आप सब जानते हैं। किसी खाने में हम पूरे तौर पर कामिल और मुकम्मल नहीं। हर जगह का माहौल आप टेलीविजन की शक्ल में और सोशल मीडिया के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से, तो हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर एक के हाथ में गूगल है, हर एक के पास यूट्यूब है, ट्यूटर, कंप्यूटर मास्टर सब बने हुए हैं। नौजवान छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल, इस मोबाइल में बहुत तबाह है। मेरे अजीजों, हम कोशिश करें इस मोबाइल का सही इस्तेमाल करें। इसका गलत इस्तेमाल करने वाले 99% कम से कम 10% ऐसे लोग हैं इसका सही। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
आपकी सीरत में, आपकी शरीयत में हर एक तरीका मौजूद है। बीवी उम्र में बड़ी है, कैसे रहना है, प्यारे आका की सीरत में मिल जाएगा। बीवी उम्र में छोटी है, कैसे जिंदगी गुजारनी है, प्यारे आका की सीरत में मिल जाएगा। बेटियों के साथ कैसे मामलात करने हैं, प्यारे आका की सीरत में मिल जाएगा। अपने दोस्तों के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं, प्यारे आका की सीरत में मिल जाएगा। हम तलाश तो करें, हम देखो तो देखें तो सही, हम इल्म वालों के करीब आते ही नहीं। फरमाया ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि लोग इल्म वालों से दूर होते चले जाएंगे। इल्म के पहाड़ बैठे रहेंगे, लेकिन कोई उनके पास नहीं आएगा, कोई मसला पूछने नहीं आएगा मौलाना साहब के पास, कोई कारी साहब के पास नमाज के बारे में पूछने नहीं आएगा। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी। एक हदीस मुझे याद आ रही है, तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है। सहाबा किराम ने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं जानता है कब आएगी, कुछ निशानियां बता दीजिए। फरमाया हाँ, निशानियां नोट करो अबू हुरैरा, निशानियां नोट करो। इधर तुखिदल फैद वला वल अमानत मग़नमा वज़ ज़कात मग़रमा व तुअल्लिम लिग़ैरि दीन व अताअ रजुल इम्राअतहु व अक़्क़ा उम्मुहु व अदना सदीक़ुहु व अक़्सा अबाहु व ज़हरतिल अस्वातु फ़िल मसाजिद व सादल क़बीलत फ़ासिक़ुहुम व कान ज़ईमल क़ौमि अर्जुलहु व अक़रिमु रजुल मख़ाफ़त शर्रिहि व ज़हरतिल क़ैनात वल मआदिफ व शुरिबतिल ख़ुमूर व लअन आखिरु हादिहिल उम्मति अव्वलहा। रवाहु तिर्मिज़ी। क्या फरमाया, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। जब दौरे क़यामत करीब आएगी, लोग इतने बदतमीज हो जाएंगे, एक तरफ जनाजा जा रहा होगा, दूसरे तरफ गाने की आवाज आ रही होगी, और क्या होगा, वल अमानत मग़रमा व ज़कात मग़रमा, लोग अमानत में खयानत करने लगेंगे और लोग ज़कात को टैक्स और तावान समझने लगेंगे। व तुअल्लिम लिग़ैरि दीन, लोग दीन का इल्म दुनिया कमाने के लिए हासिल करेंगे। व अताअ रजुल इम्राअतहु, बीवियों के तलवे चाटेंगे। व अक़्क़ा उम्मुहु, माओं को झटके देंगे। व अदना सदीक़ुहु, दोस्तों को गले से लगाएंगे। व अक़्सा अबाहु, बाप को घर से बाहर निकालेंगे। और क्या होगा, व ज़हरतिल अस्वातु फ़िल मसाजिद, मस्जिदों में शोर शराबा होने लग जाएगा। ये मस्जिदों के मिंबर भी लड़ाई और झगड़े के घर बन जाएंगे। और क्या होगा, व ज़हरतिल क़ैनात वल मआदिफ, व ज़हरतिल क़ैनात वल मआदिफ, गाने बजाने वाले आम हो जाएंगे। लोग गाने बजाने की महफिलें लगाएंगे। अल्लाह का कुरान सुनने को कोई तैयार ना होगा, नबी की हदीस सुनने को कोई तैयार ना होगा, उलमाए किराम के बयान सुनने को कोई तैयार ना होगा। लोग बाकायदा तौर पर गाने बजाने की महफिलें लगाएंगे, दूर दूर से मुगन्नियाओं को बुलाएंगे, हाँ हाँ औरतों को बुलाएंगे और उनके गानों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। ये आँख का गुनाह करेंगे, कानों का गुनाह करेंगे, दिल के अंदर गंदगी लाएंगे। और क्या होगा, वशुरिबतिल ख़ुमूर, लोग शराब का नाम बदल कर पीने लग जाएंगे। लोग शराब का नाम बदल करके पिएंगे। आज शराब को बियर नहीं कर दिया गया, क्या विस्की नहीं कर दिया गया, क्या टॉनिक के तौर पर हमारा नौजवान आज इस्तेमाल नहीं कर रहा? किस मुफ्ती ने फतवा दिया कि शराब बियर का पीना दुरुस्त है? नहीं, जिस तरीके से शराब हराम है, ऐसे भी हराम है, ऐसे विस्की भी हराम है। तमाम वो नशे हमारी शरीयत में हराम करार दिए गए, जिस नशे को पीने के बाद अम्मा अम्मा याद न रहे, अब्बा अब्बा याद न रहे, बीवी बीवी याद न रहे, बेटे बेटी याद न रहे। तमाम ऐसे नशों को हमारी शरीयत ने हराम करार दिया। इन्नमल खमरु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। कुरान आगे मज़ीद कहता फजतनिबूहु, खबरदार तुम ऐसे नशों के करीब मत जाना। वशुरिबतिल ख़ुमूर, क़यामत की निशानियों में से निशानी है, लोग शराब खुला पिएंगे, आम तौर से पिएंगे। और क्या होगा, वज़हरतिल क़ैनात वल मआदिफ वशुरिबतिल ख़ुमूर व लअन आखिरु हादिहिल उम्मति अव्वलहा। इस दौर के लोग अपने बुजुर्गों को गालियां देने लग जाएंगे, अपने बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे। आज
बेटे बेटे के दिल में बाप की अजमत नहीं है, बेटे के दिल में माँ की मोहब्बत नहीं है, भाई के दिल में बहन का इश्क नहीं है, शौहर के दिल में बीवी के लिए हकीकी मोहब्बत नहीं है। ये सब क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है। हाँ हाँ, ये सारा का सारा माहौल को जो आग लगी है, सारे मुआशरे को जो आग लगी है, ये सब क़यामत की निशानियों की एक निशानी है। बहुत से ऐसी निशानियां हैं जो पूरी हो चुकी, बहुत से ऐसी निशानियां हैं जो पूरी हो रही, बहुत से ऐसी निशानियां हैं जो आइंदा पूरी होने वाली है। मेरे नबी ने फरमाया कि क़यामत करीब आएगी, मर्द औरतों के कपड़े पहनेंगे, औरतें मर्दों के कपड़े पहनेंगी। क्या आज हमारी बहनें जींस नहीं पहन रही, टॉप नहीं पहन रही, शर्ट नहीं पहन रही, टी शर्ट नहीं पहन रही? क्या और पूरे तौर पर मर्दों ने औरतों के लिबास तैयार नहीं किए? ड्रामों की शक्ल में जाकर के देख लीजिए और शोज में जाकर के देख लीजिए, झांक करके देखिए तो सही, मर्दों ने औरतों के कपड़े ज़ेबतन किए हुए हैं और औरतों ने मर्दों के लिबास पहने हुए हैं। ये सब क़यामत की निशानियों में से निशानी है। फरमाया क़यामत की निशानियों में से निशानी ये भी है, लोग जान पहचान की बुनियाद पर एक दूसरे को सलाम करेंगे। यही है कि नहीं है? मौलाना साहब निकलते चले जा रहे हैं, लेकिन हम अगर जानते नहीं हैं हम मौलाना साहब को सलाम नहीं करेंगे। अल्लामा होंगे अपने घर के होंगे, मुफ्ती होंगे अपने घर के होंगे, आलिम होंगे अपने घर के होंगे, कारी होंगे अपने घर के होंगे। हाँ हाँ, जान पहचान की बुनियाद पर सलाम करना ये भी क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है। प्यारे आका क्या फरमाया है? अफ़शु सलाम बैनकुम, अफ़शु सलाम बैनकुम, सलाम को आम करो, सलाम को फैलाओ, एक दूसरे को सलाम करो। जब तुम एक दूसरे को सलाम करोगे अल्लाह ताला तुम्हें सलामती अता फरमाएगा। अल्लाह ताला ने तुम्हें ये लफ्ज़ जो सलाम अता फरमाया बहुत प्यारा है। इसका माना है सलामत रहो, इसका माना है खुश रहो, इसका माना है अच्छे रहो, इसका माना है अल्लाह की तुम पर सलामतें नाज़िल हो, इसका माना है अल्लाह तुम्हें अच्छा रखे, इसका माना है अल्लाह तुम्हें खुश रखे, इसका माना है अल्लाह तुम्हें दो जहां की खुशियां नसीब फरमाए। हम सलाम ही नहीं करते। फरमाए घर की सुन्नत ये है जब घर के अंदर दाखिल हो दाहिना कदम घर के अंदर दाखिल करो और घर वालों को सलाम करो। बीवी है सलाम करो, बेटी है सलाम करो, माँ है सलाम करो, बहन है सलाम करो। सुन्नत है। अम्मा आयशा फरमाती है, मुस्लिम अहमद में रवायत मौजूद है, जब मेरे आका घर में तशरीफ लाते, हम लोग किसी काम में मसरूफ होते, आप मेरे आका बुलंद आवाज से कहते अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, आए मेरे घर वालों तुम पर अल्लाह की तरफ से सलाम नाज़िल हो, तुम पर अल्लाह की रहमतुल्लाहि, तुम पर अल्लाह की तरफ से रहमतें नाज़िल हो, व बरकातुहु, तुम पर अल्लाह की तरफ से बरकतें नाज़िल हो। हम ये सलाम करना ही बंद कर दिया। हम आयशा फरमाती बहुत मर्तबा ऐसा हुआ, हमारा दिल करता था हम पहले प्यारे आका को सलाम करें, लेकिन बहुत मर्तबा ऐसा होता था कि आका मजनू खुद सलाम कर लिया करते थे, सलाम में पहल कर लिया करते थे। हमें मौका बहुत कम मिलता था। हाँ, कभी इत्तफाक ऐसा हो गया हमारी नजर पड़ गई तो हम प्यारे आका को सलाम कर लिया करते थे। पता चला शौहर अगर बीवी को सलाम करे ये भी प्यारे आका की सुन्नत, अगर बीवी शौहर को सलाम करे ये भी प्यारे आका की सुन्नत। इनको जिंदा घरों के अंदर मोहब्बतें पैदा होंगी इंशाअल्लाह, नफरतें खत्म होंगी इंशाअल्लाह, बरकतें आएंगी घर में इंशाअल्लाह। हाँ हाँ, घर से नफरतें मिटेंगी इंशाअल्लाह। क्यों? सलाम अल्लाह के नामों में से एक नाम है, सलाम अल्लाह का नाम है। सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बार मुतकब्बिरुल खालिकुल बारी मुसव्विरुल गफ्फारुल क़ह्हारुल वहाब रज़्ज़ाक़ुल फ़त्ताहुल अलीमुल क़ाबिदुल बासितुल हाफ़िज़ुल राफ़िउल मुइज़्ज़ुल मुदिल्लुल समीउल बसीरुल हकीमुल अदलुल लतीफ़ुल खबीरुल अलीमुल अज़ीमुल गफूरुल शकूरुल अलीयुल कबीरुल हफीजुल मुक़ीतुल हसीबुल जलीलुल करीमुल रक़ीबुल मुजीबुल वासिउल हकीमुल वदूदुल मजीदुल बाइदुल शहीदुल हक़्क़ुल वकीलुल कवीयुल मतीनुल वलीयुल हमीदुल मुहसिनुल मुब्दिउल मुईदुल मुहयिल मुमीतुल हय्युल क़य्यूमुल वाजिदुल माजिदुल वाहिदुल अहदुस समदुल क़ादिरुल मुक़तदिरुल मुक़द्दिमुल मुअख़्खिरुल अव्वलुल आखिरुल ज़ाहिरुल बातिनुल बारियुल मुतआलियुल बर्रुल तव्वाबुल मुनइमुल मुंतक़िमुल अफ़ूर रऊफ़ुल मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाल वल इकराम अल मुक़सितुल जामिउल गनियुल मुग़नियुल मुअतियुल मानिउल दाफ़िउल
नासिरुन नूरुन हादियुल बदीउल बाक़िउल वारिसुल नशीसुल सबूर जल्ल जलालहु लैसा कमिस्लिही शै व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये तुम्हारे रब जुल जलाल का बेहतरीन नाम है। अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना फज़्कुरूहु बिहा। तुम्हारे अल्लाह के खूबसूरत खूबसूरत नाम है, तुम इन नामों को पढ़कर अल्लाह से दुआएं मांगा करो। अबू हुरैरा की रवायत है इन्ना लिल्लाहि तिस्अतन व तिस्सीना इस्मा मन अहसाहा हुवा दखलल जन्नह। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह के 99 नाम है, जिसने इन्हें पढ़ा याद किया और रोजाना पढ़ता रहा हुवा दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। हां हां, इन्हीं नामों में से एक नाम अल्लाह का सलाम है। अल्लाह ने इस उम्मत को ये सलाम नाम का फरमा दिया। जहां मिलो एक दूसरे को सलाम कहो, जहां मिलो एक दूसरे को सलाम करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरमाया जब बंदा मोमिन दूसरे बंदे मोमिन को सलाम करता है और उसके बाद मुसाफा करता है, मुसाफा करने के बाद फिर तौबा करता है यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। अल्लाह तुम्हें भी बख्शे, अल्लाह हमें भी बख्शे। फरमाया अपने हाथों को अलग नहीं कर पाता है, अल्लाह दोनों की मग़फ़िरत फरमा दिया। ऐ लोगों, नबी की सीरत को देखो, नबी के तरीके पर आओ। इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आओ। अगर मुआशरे के अंदर जितने बिगाड़ हैं, मैं गारंटी के साथ एक बात कहता हूँ, अगर ये हमारे नौजवान मोबाइल पर वक्त गुजारने वाले 2-2, 3-3 घंटे बगैर पलक झपकाए हुए मोबाइल की स्क्रीन पर अपनी आंखों को जमाने वाले नौजवान अगर आधा घंटा रोजाना प्यारे आका की सीरत पढ़ने या सुनने लग जाएं तो सारे मुआशरे से बुराइयां खत्म हो जाएंगी। अगर बेटों के अंदर माँ की अज़मत नहीं है, ये प्यारे आका के दीन से दूरी है। वरना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था फ़इन्नल जन्नत इंदा रिजलिहा, माँ के कदमों तले जन्नत है। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, सहाबा किराम भी बैठे हुए, दाई हलीमा हलीमा कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करें, माशाअल्लाह सारे लोग जानते हैं। ये वो माई है जिसने आप अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया, बचपन में पाला। 3 औरतों ने आप अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मुहतरमा सय्यदा आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, फिर बीबी सुवैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, फिर हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इन 3 औरतों ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। सबसे ज्यादा मुद्दत हलीमा सादिया को सआदत नसीब हुई। एक दिन आका मदीना बैठे हुए सहाबा किराम का मजमा, हलीमा आई, प्यारे आका खड़े हो गए इस्तकबाल में, प्यारे आका खड़े हो गए। हालांकि अपने लिए खड़ा होना वक्त का नबी पसंद नहीं करता, अपने लिए खड़ा होना पसंद नहीं करता। सहाबा फरमाते हैं जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमे में तशरीफ लाते हम लोग खड़े नहीं होते। आप अलैहिस्सलाम पसंद नहीं करते थे, कहते थे मत खड़े हुआ करो अजमियों की तरह, मत खड़े हुआ करो अजमियों की तरह। लेकिन जब हलीमा सादिया आती तो आप अलैहिस्सलाम इस्तकबाल में खड़े हो जाते, कहते देखो मेरी माँ आ रही है, देखो मेरी माई आ रही है, देखो मेरी माँ आ रही है। सिर्फ दूध पिलाया है, पैदा नहीं किया है, सिर्फ दूध पिलाया है। दूध पिलाने वाली माँ के इस्तकबाल में वक्त का नबी पैगंबर इस्लाम हुजूर सय्यदुल अबरार रहमत आलम फख्र बनी आदम फख्र ज़मीन व ज़मान इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़ा हुआ चला जा रहा है और कह रहा है आ रही है मेरे। सोचो हकीकी माँ के बारे में क्या इशारा है। हाँ, दूध पिलाया, पैदा किया, बैठे हुए आप अलैहिस्सलाम ठंडी आग फरमाने गए मेरे सहाबा आज मुझे मेरी माँ याद आ रही, काश मेरी माँ जिंदा होती। आलम शबाब में प्यारे आका ने अपनी माँ का दीदार नहीं किया। 6 साल का बच्चा कितना बड़ा होगा, मासूम सा बच्चा होगा 6 साल का।
अल्लाह ताला ने यतीम पैदा फरमाया और ऐसा दुर्र यतीम पैदा होने से पहले ही यतीम हो गया। अभी अम्मा के पेट में ही अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया। दुनिया में तशरीफ ले आए, 2 साल के हुए दादा का साया सर से उठ गया, 6 साल के हुए माँ का साया सर से उठ गया, 8 साल के हुए चचा का इंतकाल हो गया। कैसा यतीम है? हाँ, कितने? 6 साल। मकाम अबवा मक्कातुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा के दरमियान ये बस्ती पड़ती है। अल्लाह ताला ने 2023 में जब हरमैन का सफर नसीब फरमाया तो मैं अबवा गया, मकाम अबवा पहाड़ी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ रोडें बन गई हैं बाकायदा, और अभी भी ऊबड़ खाबड़ रास्ता है जो हमें अरबी एक ड्राइवर ले जा रहा था, बड़ी मेहनत की, 35 रियाल लिए उसने बाकायदा सिर्फ पहाड़ी पर ले जाने के लिए। ऊपर गया, जाकर के मैं महसूस कर रहा हूँ वहीं आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खबर। 6 साल का मासूम सा बच्चा, मेरे प्यारे आका 6 साल के, साथ में कौन? उम्मे ऐमन, प्यारे आका उम्मे ऐमन, प्यारे आका आपकी मां आमिना ननिहाल से वापस हो रहे हैं। अब वह पहाड़ी पर आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तबीयत खराब हुई। क्या बीमारी आई मुझे किसी तारीख की किताब में नहीं मिला, बावजूद तलाश करने मैंने तारीख की किताबें निकाली, जुरजान इब्न हिशाम, तारीख तबरी अल बिदाया, तारीख दमिश्क इब्न असाकिर, तबकात इब्न साद, सारी निकाली, लेकिन मुझे ये नहीं मिल पाया कि आमिना में बीमारी क्या। बस तारीख बगदाद ने इतना नकल फरमाया कहते आमिना से बोला नहीं जाता था। तो मैंने अंदाजा लगाया, क्योंकि कुछ मेडिकल साइंस भी हमने पढ़ रखी है, तो हमने अंदाजा ये लगाया कि अगर किसी शख्स पर दिल का दौरा पड़ता है, जिसको हम लोग अटैक बोलते हैं, तो उससे बोला नहीं जाता। तो हमने अंदाजा ये लगाया शायद आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दिल का दौरा पड़ा होगा। ये मेरा वहम है, गुमान है, ख्याल है, ख्याल है, वल्लाहु आलम, ये गलत भी हो सकता है क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, सिर्फ मैंने अंदाजा लगाया है। तारीख बगदाद पढ़ के इसमें था आमिना से बोला नहीं जाता था, और आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो जब बिल्कुल दिया बुझने को हुआ तो सारी की सारी ताकत इकट्ठा की और अपने बेटे यानी प्यारे आका जो 6 साल के हैं चंद जुमले कहे, वो जुमले इब्न असाकिर ने नकल फरमाया मेरे बेटे मोहम्मद तू गम न करना, परेशान न होना, अब मैं दुनिया से जा रही हूँ, शायद मेरे बाद तेरे आंसू पूछने वाला कोई न रहे। हाँ लेकिन मेरे बेटे मुझे तेरी आंखें देख रही हैं, एक दिन आएगा तूफू बिही मशारिक़ल अर्ज़ि व मग़ारिबहा, सारी दुनिया में तेरा डंका बजेगा, तेरा दिन फैलेगा, मशरिक़ में भी, मग़रिब में भी, शिमाल में भी, जुनूब में भी, जहाँ आलम में पूरे तौर पर तेरे दीन का डंका बजेगा, हर जगह तेरा नाम रोशन होगा। ऐ मेरे बेटे गम न करना, परेशान न होना, आगे क्या हुआ किसी तारीख़दान ने नहीं लिखा। हाँ आमिना खातून का इंतकाल हो गया, आमिना खातून दुनिया से रुखसत हो गई। किसने दफन किया था किसी तारीख की किताब में नहीं है, किसने कब्र बनाई किसी किताब में मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिल पाया। हो सकता है किसी किताब में हो, मेरा इल्म कोई कामिल और मुकम्मल तो नहीं है, पता नहीं, हो सकता है किसी मुहक्किक ने मुफस्सिर ने लिख दिया हो, मेरी रसाई वहां तक न हो पाई हो, जहां तक मैंने पढ़ा है मेरे इल्म के मुताबिक मुझे नहीं मिल पाया किसने कब्र खोदी थी। क्योंकि और के बस का नहीं है पत्थरों में कब्र का बनाना, बड़े बड़े पत्थरों को हटाना, फिर कब्र बनाना, फिर उसमें दफन करना। फिर मैंने ख्याल किया हो सकता है कोई राहगीर निकला हो, उम्मे ऐमन ने कहा हो इसको दफन कर दो, मेरा ख्याल है। फिर मेरे दिल में शायद अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अमीन को भेज करके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां की लाश को दफन करवा दिया हो, ये भी मुमकिन है। अल्लाहु आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये सब मेरे ख्याल है, मेरा वहम है, मेरा गुमान है, मैंने कहीं पढ़ा हुआ नहीं है, फतवा न लगा देना, ये मसला बता के गया है। नहीं ये बात मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, सिर्फ वहम है। बहरहाल मैं आगे का सुनाता हूँ। जब दफन कर दिया गया, उम्मे ऐमन फरमाती हैं नीचे आई, मैंने वापस गई तो मैं तलाश कर रही हूँ प्यारे आका को, अपने बेटे मोहम्मद को तलाश कर रही हूँ, मुझे कहीं नजर नहीं आए। फिर मैं तलाश करते उसी पहाड़ी पे गई तो मैं क्या देखती हूँ जाकर के 6 साल का मासूम सा मोहम्मद अपनी माँ की कब्र से जो चिमटा हुआ है, लेटा हुआ है और रो रहा है और कह रहा है ऐ मेरी माँ तू जानती थी तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा बाप है, तू ही मेरा भाई है, तू ही मेरी बहन है,
मेरा तो भाई भी कोई नहीं, मेरे तो माँ भी कोई नहीं, मेरे तो बाप भी कोई नहीं। हाँ हाँ मेरी माँ तो मुझे किसके सहारे छोड़ करके जा रही है। मक्के की गलियों में जब मैं चलता था, जब गिरता था तू मुझे संवारा करती थी, जब मुझे चोट लगती थी मेरे आंसुओं को तू साफ किया करती थी, जब मेरे कपड़े गंदे होते थे मेरी माँ तू मेरे कपड़ों को साफ किया करती थी, मुझे नहलाया धुलाया करती थी, मुझे दिलासा दिया करती थी, गोद में सुलाया करती थी। माँ किसके सहारे तू मुझे छोड़ के जा रही है। वो मेमन फरमाती है मैं अपने बेटे मोहम्मद को उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कब्र से चिपके हुए हैं, कब्र से चिपके हुए हैं, बड़ी मुश्किल से उठा करके लाई। कई महीने तक प्यारे आका बचपने में रोते रहे। ये तो बचपन की बात है, अब बचपने की सुनो। मेरे नबी की उम्र 63 साल की हो गई, हज्जतुल वदा का मौका है, हज्जतुल वदा का मौका है। हाँ हाँ सन 9 हिजरी, सन 10 हिजरी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज के लिए पूरे तौर पर मक्कातुल मुकर्रमा तशरीफ ले गए, तशरीफ ले जा रहे हैं। हाँ हाँ जब अबू पहाड़ी आई, 1.25 लाख सहाबा का मजमा है, सबको रोक दिया। वक्त का बूढ़ा नबी जिसकी उम्र 63 साल हो गई, अली की रवायत के मुताबिक दाढ़ी के 21 बाल सफेद हो गए, अनस की रवायत के मुताबिक दाढ़ी के 19 बाल सफेद हो गए। वक्त का बूढ़ा नबी तने तनहा पैदल चलता हुआ अपनी मां की कब्र पर आकर के बैठा है, घुटनों के बल मां की कब्र पे बैठा है, फफक के रो रहा है। पीछे से अबू बकर सिद्दीक आए, या रसूल अल्लाह ये कौन है? यार आका फरमान लगा अबू बकर ये मेरी मां है, जो 55 साल पहले मुझे छोड़ के चली गई थी, आज मेरी मां मुझे याद आ रही है। 55 साल के बाद 63 साल के बूढ़े नबी ने मां की कब्र पर रोके उम्मत के नौजवानों को पैगाम दिया है, आए उम्मत के नौजवानों, मां भुलाने वाली चीज नहीं है, मां को भुलाया नहीं जाता, मां के एहसान को तुम कभी अदा नहीं कर सकते, मां के मकाम को कभी तुम नहीं पहुंच सकते। बेटा खान कितना ही बड़ा हो जाए, बेटा बेटा ही रहेगा, बाप बाप ही रहेगा, मां मां ही रहेगी, बेटा बेटा ही रहेगा। बेटा चाहे जितना बड़ा हो जाए, हम अपने बेटों को तो बाप बन सकते हैं, लेकिन अपनी मां के बेटे ही रहेंगे। अपने बेटे के बेटे के तो बाप बन सकते हैं, लेकिन अपने बाप के बेटे ही रहेंगे। इसलिए माँ बाप के मकाम को कभी नहीं पहुंच सकते बेटे, माँ बाप के हक को कभी नहीं अदा कर सकते बेटे। इसी को रब्बुल आलमीन ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना व इम्मा यब्लुगन्नका इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। आए नाफरमान बेटे सुन, वक़ज़ा रब्बुका फैसला आ गया तेरे रब्बे जुल जलाल का, बाहर बन गया तेरा रब्बे जुल जलाल, मोहर लगा दी तेरे रब ने किस बात पर? अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुझे इबादत तो अल्लाह की करनी है, माँ बाप के साथ उसमें सलूक करना है। वइम्मा यब्लुगन्नका इंदकल किबर, ये दोनों या दोनों में से एक जब बुढ़ापे के हालात को पहुंच जाएं तो कुरान कहता है वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, तो इनके सामने बड़ी नरमी से बात करना, वला तनहरहुमा, इनके सामने औफ तक न करना, इनके सामने ऊंची आवाज से बात भी न करना, इनके सामने ऊंची आवाज से बात भी न करना। ये माँ का मकाम है, ये बाप का मकाम है। बोझ पर बोझ उठाया है तेरी माँ ने, अपनी कमर को टेढ़ा कर लिया तेरे बाप ने तेरी परवरिश के लिए। माँ ने अपने बदन पर झुर्रियां डलवा ली तेरी परवरिश की खातिर। जिस दिन से तू पैदा हुआ तेरे माँ बाप ने अपने लिए जीना छोड़ दिया, तेरे लिए जीना शुरू कर दिया। रात तेरे लिए, दिन तेरे लिए, सुबह तेरे लिए, शाम तेरे लिए, दिन तेरे लिए, रात तेरे लिए, घड़ी तेरे लिए, साथ तेरे लिए। आए नौजवानों, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमयी पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वत्र पूजे। फरमाया तमाम तीर्थों से ज्यादा हम तेरे माता जी के चरण हैं। सर्वदेवमयी पिता, तमाम देवताओं से बढ़कर तुझ पर तेरे बाप का हक है। मातरम पितरम तस्मात् सर्वत्र पूजे। अपने माता पिता की सेवा कर ले, गोया तूने तमाम देवताओं को प्रसन्न कर लिया। सर्वों साफ हाथ
विद्या भूति मित्रा तंत्रा भयं क्रोधम आलस्यम दीर्घ सुतुता। फरमाया ऐ मनुष्य, ऐ मानव, अगर तू कामयाबी चाहता है, यश चाहता है तो क्या कर इमामुल अंबिया के तरीके पर आ जा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर आ जा। हाँ तो अपने माँ बाप की खिदमत कर ले, नबी ने जो कहा है वो कर ले, बैकुंठ में तेरा ठिकाना हो जाएगा। ला इलाहा हमें पावन इल्लल्लाह परम पितम हिताउनी कुन प्राप्त ज्योति जिसपे नाम मोहम्मद। ऐ मनुष्य, ऐ मानव, ऐ इंसान, अगर तू ला इलाहा कह लेगा, अल्लाह को एक मान लेगा, प्यारे आका के तरीके पर चलेगा तो तू गुनाहों से मुक्त हो जाएगा, पापों से मुक्त हो जाएगा, तो तू गुनाहों से पाक हो जाएगा। हाँ कुंठ प्राप्त ज्योति जिसपे नाम मोहम्मद। अगर तू बैकुंठ में ठिकाना चाहता है, जन्नत में घर बनाना चाहता है, अगर तू स्वर्ग में घर बनाना चाहता है तो क्या कर, जिसपे नाम मोहम्मद अरबी के तरीके पर आ जा। इनका में वे मुशहरी चरा जन्नो महक कर दी सरवा दरिया। हाँ ये ऋग्वेद कांड नंबर 72 श्लोक नंबर 26 के ऊपर है। अगर तुम चाहते हो कामयाबी, अगर तुम चाहते हो अल्लाह की रजा, अगर तुम चाहते हो कि परमात्मा तुमसे खुश हो जाए, ईश्वर तुमसे राजी हो जाए, भगवान तुमसे राजी हो जाए तो क्या करो, अपने वालिदैन की खिदमत करो, माता पिता की सेवा करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने पूरे तौर पर माता पिता की सेवा करो, सब बंदी करके उनके सामने खड़े रहो, जो कहे करो, जिससे मना करे रुको, इंशाअल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे। ये तमाम के तमाम श्लोकों में, तमाम के तमाम पूरे तौर पर कुरान करीम की आयतों में, अहादीस मुबारक में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है और तमाम के तमाम धार्मिक ग्रंथों के अंदर ये बात मौजूद है। माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य का काम हुआ, सबसे ज्यादा माँ बाप को ही किया जाता है। आए मेरे अजीजों, भाइयों, हम हमारे लिए जरूरत है इस बात की, हम अपने वालिदैन की खिदमत करें, हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जिंदगी गुजारें। हाँ नमाजों की पाबंदी करें, बहनों के साथ अच्छा मामला करें, अच्छा सलूक करें, माओं के साथ अच्छा सलूक करें, बेटियों के साथ अच्छा सलूक करें। अभी जैसे मैं खिताब करने बैठा, हमारे कारी अशफाक साहब ने कहा बस 2-4 मिनट और आपके दरमियान, फिर इंशाअल्लाह बस दुआ हो जाएगी। बहनों के हवाले से एक बात मैं कहता हूँ, वो जरूर कह दीजिएगा, हमारी माँ बहनें भी सुन रही हैं। बस ये मेरी बयान आखिरी उन्वान है, बस 5 मिनट और आपसे लूंगा, उसके बाद दुआ होगी इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं भी इंतहाई थका हुआ हूँ, आपको भी मैं आपकी चेहरे की थकावट भी मैं देख रहा हूँ, लेकिन इतना अच्छा इंतजाम किया गया, माइक बड़ा शानदार है, इतनी देर में खिताब नहीं कर सकता था, लेकिन माइक शानदार, इस वजह से इतनी देर अल्लाह ताला ने बोलने का हौसला दिया। बस 2 मिनट आप हज़रात के दरमियान और जहाँ माओं का हक है वहीं बहनों का भी हक है, बहनों के हुकूक को भी पामाल किया जा रहा है। हाँ एक बहन का मेरे पास फोन आया था, उसका वाक़या में सुनाया भी नहीं है, ताज़ा कर लूं, 3 साल से ये एक सदा लगा रहा हूँ हिंदुस्तान के अंदर। एक दुखियारी बहन का ये वाक़या है, उसने मुझसे वादा किया, उसने मुझे भाई बनाया हुआ है और कहा है मेरी ये कहानी तमाम हिंदुस्तानी भाइयों को बता देना, ताकि किसी बहन की भाई की बहन की आंखों में आंसू ना आए। एक बहन का मेरे पास फोन आया और रोने लगी, कहने लगी हजरत जी मैं अपने भाई कह सकती हूँ? मैंने कहा जी बहना बिल्कुल कह सकती है, कहो क्या हुआ? कहने लगी हजरत जी मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, अब्बा को इंतकाल के हुए 3 महीने हो गए, भाइयों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है। अब फोन करते हो तो भैया फोन नहीं उठाते, वजह क्या है? वजह यह है मैं गरीब हूँ, मेरे भाई मालदार हैं, इस वजह से फोन नहीं उठाते। अगर फोन उठाऊंगी बात करूंगा तो मेरी बहन मुझसे कुछ मांगने लगेगी। आप कह दीजिए मुझे बाप की जमीन में हिस्सा नहीं चाहिए, दुकान मकान में हिस्सा नहीं चाहिए, बहना तो भैया के प्यार की है। वो बहन के कहने लगी भैया 3 महीने हो गए इस कान में भाई की आवाज नहीं सुनी है। हमारे छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं मामा के घर चलना है, नानी के घर चलना है, लेकिन भैया फोन नहीं उठाते, उन्होंने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है। आप फोन करके कह दीजिए कि मेरे भाई मुझसे फोन पर बात कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो मुझे भूल गए हैं, मैं नहीं भूली। जब भी मैं कल्ला बिछाती हूँ, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ, अपने भाई के लिए दुआ बात, अपने बेटे के लिए दुआ बात में करती हूँ, अपने शौहर के लिए दुआ बात में
में मांगती हूँ, अपने लिए दुआ बाद में करती हूँ, पहले दुआ अपने भैया के लिए मांगती हूँ। अल्लाह मेरे भैया को सलामत रखना, अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखना। भाई से कह दीजिए जरा फोन पर मुझसे बात कर ले। मैं बहुत रोया, मैंने उसका नंबर लिया, बहुत उसे डांटा, बहुत उसको समझाया, वो भी खूब रोया। कभी मैंने इतनी लंबी फोन पर बात नहीं की, तकरीबन 1 घंटे मैंने उस भाई से फोन पर बात की, उसको बहन के फजाइल बताए, अहादीस सुनाई, कुरान करीम की आयतें बताई। अल्लाह का शुक्र है दिल उसका पलटा, फोन ही पे रोने लगा, कहने लगा हज़रत जी मुझे माफ फरमा दीजिए, अभी आप लाइन ही पे रहिएगा, मैं कॉन्फ्रेंस पर लेकर के उससे बात करता हूँ और अभी मैं माफी मांगता हूँ। अल्लाह का फजल है, मैं नाम तो नहीं बताता, वो भाई बहन से राजी हो गया, बहन भाई से राजी हो गई, उसने बड़ी दुआएं दी। अभी आप भी कभी कभी फोन किया करती है, उसने अभी भी भाई बनाया हुआ है। इस कहानी से बहुत से भाई बहनों को उनका भाई वापस मिला है, इसी वजह से मैं कहानी बताया करता हूँ। फिर एक अपील भी किया करता हूँ, जब जिस दिन से उस बहन ने मुझसे कहा है, मैंने अपने दिल में महसूस किया है, बाप के जाने के बाद बहन भाई के फोन का इंतजार किया करती हैं। कभी आपने देखा है जिस दिन अब्बा का जनाजा उठता है, उस दिन बहन बाप के जनाजे का पाया पकड़कर बहुत रोया करती हैं। आपने तो नहीं पूछा होगा, मैंने पूछ लिया था एक बहन से, बहना क्या हुआ, तो इतना क्यों रो रही है? रोते रोते कहने लगी हजरत जी आपको पता नहीं है, बाप का जनाजा उठ गया, घर से रिश्ता टूट जाएगा, मायका छूट जाएगा, जिस आंगन में खेल कर बड़े हुए थे वो आंगन छूट जाएगा, वो गलियां जिस गलियों में बचपन की सहेलियों के साथ घूमा करते थे वो गलियां छूट जाएंगी। भैया फोन भी नहीं करेंगे, मत कहने दिया करो बहनों को, उनके मुंह पर हाथ रख दिया करो, काका बहना अब्बा नहीं तो क्या हुआ, अम्मा नहीं तो क्या हुआ, जब तक तेरा भाई जिंदा है इस घर का दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले रहेंगे। हाँ हाँ, जब कभी कभार बहन घर पहुंच जाएगा उसको लेने के लिए, कितनी बहनें हैं जो ताना देती हैं अब्बा के जाने के बाद 1 साल हो गया तो मेरे घर नहीं आया, कम से कम हर 2-4 महीने के बाद बहन के घर हो आया करो, कभी कभी इसको लेने के लिए पहुंच जाया करो। बहना बहुत दिन हो गए तो घर नहीं चली है, चलो कुछ दिन घर रह करके आए, बहन आपके घर आएगी, आपके घर की दाल सब्जी रोटी खाएगी तो आके हाथ उठा देगी, अल्लाह आपके बिगड़े कामों को बना देगा। कभी कभी थोड़ा सा वक्त निकाल कर बहन के साथ बैठकर बातें कर लिया करो, कभी कभी थोड़ा सा वक्त निकाल कर बहन के साथ बैठकर दस्तरखान पर खाने खा लिया करो, कभी कभी लुकमा उठा कर उसके मुंह में रख दिया करो, कभी कभी उसके हाथ का लुकमा अपने मुंह में रख दिया करो। काका बहना मुझे खूब याद है जब मैं छोटा था, बचपन में गोदी में बिठा कर मुझे लुकमे बना करके खिलाया करती थी। बहना आज मैं बड़ा हो गया तो क्या हुआ, बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ, आज भाई बहन फिर से अपने भाई के मुंह में लुकमा रख दे ताकि बचपन की याद ताजा हो जाए। ये मोहब्बतों को जिंदा करो। हाँ हाँ, ईद का मौका आता है, आप अपनी बीवी को 10,000 का सूट दिलवाओ, गिला नहीं है, मैं हर जगह कहता हूँ, कम से कम 500 का एक जोड़ा अपनी बहन को भी दे दो। अगर आपका बहनोई आपकी बहन को 10,000 का सूट देगा, आपकी बहन महल्ले की औरतों को नहीं दिखाएगी, आप 500 का लेके पहुंच जाएंगे, सारे महल्ले में हंगामा कर देगी, दिखाती फिरेगी, देखो देखो मेरा भैया आया है, मैं कैसे मेरा सूट लाया है, मेरा भैया मेरे लिए ईदी लाया है, अब्बा नहीं है, अम्मा नहीं है, लेकिन मेरा भैया मेरा बड़ा ख्याल करता है, देखो मेरे लिए सूट लाया है, देखो मेरा भैया ने समैया लाया है, देखो मेरा भैया ने ईदी लेकर के आया है। हाँ हाँ, कभी कभी नन्हे मुन्ने भांजों को 100-200 रुपए दे दिया करो, 100-200 के कपड़े दे दिया करो, आपके पीछे पीछे चलेंगे। मेरा मामा आया है, मेरे लिए खिलौने लाया है, शूज लाया है, कपड़े लाया है, आपको इतनी दुआएं देंगे, आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी। मेरे नबी ने फरमाया, अगर रब ने किसी को 3 बहनें दी हो, उनकी परवरिश करे, लिखाए पढ़ाए, जब वो बड़ी हो जाए अच्छे घराने में उनकी शादी कर दे और शादी के बाद इन पर खर्च करता रहे, अल्लाह उस भाई से इतना खुश होता है बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा। फरमाया 2 बहनों की खिदमत करने वाला भी जन्नती है, 1 बहन की खिदमत करने वाला भी जन्नती है, 3 बेटियों की परवरिश करने वाला भी जन्नती है, 2 बेटियों की परवरिश करने वाला भी जन्नती है, 1 बेटे की परवरिश करने वाला भी जन्नती है। आए मुसलमानों, जितनी जिंदगी गुजरी सो गुजरी, आज के बाद
इरादा करके उठो, इंशाअल्लाह आज के बाद जिंदगी एक मुसलमान की जिंदगी होगी। इंशाअल्लाह हम शक्लों से भी मुसलमान नजर आएंगे, सूरत से भी मुसलमान नजर आएंगे, किरदार से भी मुसलमान नजर आएंगे, अशआर से भी मुसलमान नजर आएंगे, मोहब्बत के एतबार से भी, मिल्ली एतबार से भी, समाजी एतबार से भी आज के बाद इंशाअल्लाह हम मुसलमान नजर आएंगे। वालिदैन की खिदमत करेंगे, जो नमाजें छूट गई हैं उनकी क़ज़ा पढ़ेंगे, नमाजें इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ पढ़ेंगे, उलमा की इज्जत करेंगे, आपस में मोहब्बत के साथ रहेंगे, किसी से नफरत न करेंगे। अल्लाह ताला आपको भी और आपकी बरकतों से मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वक्त भी काफी हो चुका, तबीयत में भी बशाशत नहीं, अभी फिर सफर पे निकलना है। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए, अल्लाह ताला हम सबके आने को कबूल फरमाए, शर्त कबूलियत से नवाज दे। लैतक तहलु वल अयाम मरीरतुन वलैतक तर्दा वल नआम गदाबु वलैतल लज़ी बैनी व बैनक आमिरुन व बैनल आलमीन खराबु। ऐ खुदा, जिस्म में जब तक की मेरे जान रहे, तेरे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि ला मौत के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।